अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स जाना बिल्कुल भूल जाएंगे अगर घर पे आप भी बना लेंगे रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा। बल्कि ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि 100 गुना ज़्यादा मज़ेदार, जूसी, खुशबूदार, बहुत ही मज़ेदार सी चिकन मंदी राइस की आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही आला किस्म की रेसिपी शेयर करूँगी। आखिरकार वो कौन से मसाले हैं, कौन सा ऐसा मेथड है जिससे अगर हम मंदी बनाएं तो मंदी तो बने ही मज़े की, लेकिन साथ में इसके जो राइस होते हैं वो भी बहुत ही जूसी और मज़ेदार बने, तो फ्लेवर बहुत ही अच्छा होगा इसका। इसके लिए यहाँ पर चिकन के ड्रम स्टिक्स थाई समेत मैंने लिए हैं और सबसे पहले हमने इसमें कट के निशान लगाने हैं। 2 किलो मेरे पास चिकन है। अब मैरिनेशन के लिए मसाला रेडी कर लेते हैं। नमक 1 टीस्पून लिया है और 1 टेबल स्पून चाट मसाला पाउडर, आधा चम्मच ऑरेंज फूड कलर इसमें डालेंगे, इससे कलर खूबसूरत आएगा। आधा ही चम्मच काली मिर्च का पाउडर इसमें शामिल करना है। जायफल जवतरी का पाउडर इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून। जायफल जवतरी को पीस के पाउडर बना लेना है। 1/2 टीस्पून हमने ये डालना है, इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी। इसके साथ ही हरी इलायची का पाउडर इसमें शामिल करना है। तो मेरे पास हरी इलायची का पाउडर मौजूद है, अगर आपके पास नहीं है तो आपने 5 से 6 हरी इलायची लेनी है और पीस के आपने इसमें शामिल कर देनी है। इसके साथ ही धनिया पाउडर इसमें जाएगा, घर का पिसा हुआ धनिया है, तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर इसमें शामिल कर दिया है। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा इसमें शामिल करना है आपने। पिसा हुआ गरम मसाला इसमें नहीं डालना है। लाल मिर्च का पाउडर इसमें जाएगा 1 चम्मच भर के, और इसके साथ ही कुटी हुई लाल मिर्चें भी हमने साथ में शामिल करनी है, आधा चम्मच। पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा 1 चम्मच। अब इसे चटपटा फ्लेवर देने के लिए इसमें नींबू का रस हमने डालना है। तो यहाँ पर नींबू का रस हम इतना डालेंगे कि ये सारे मसाले इसमें अच्छी तरह से डिप हो जाएं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने और डाला है, तकरीबन यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून भर के नींबू का रस इसमें शामिल कर दिया है। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मसाले हमारे अच्छी तरह से मिक्स हो गए। अब इसमें 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का शामिल कर देंगे, इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो गाढ़ा सा ये पेस्ट मसालों का बना के आपने तैयार कर लेना है। अब ये मसाले हमने चिकन पर अप्लाई करने हैं। तो यहाँ पर चिकन पर अच्छी तरह से ये मसाले हमने लगाने हैं। ये देखिए इसमें जो चिकन में कट के निशान है, मसाला अंदर तक आपने लगाना है ताकि चिकन अंदर तक जूसी बने और जायकेदार बने। ऐसा ना हो कि अंदर से बोटी फीकी हो, तो इसीलिए आपने चिकन में अंदर तक ये सारे मसाले अच्छी तरह से मसाज करते हुए लगाना है। तो यहाँ देखिए मैं अच्छी तरह से मसालों को लगा गई हूँ। तो यहाँ पर मसाले जो हैं चिकन पे हम जितने भी लगा गए हैं, तो आप देख रहे हैं कि 2 किलो चिकन है, तो उसके हिसाब से मसाला आपको ऐसा लग रहा होगा कि कम है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा भर भर के मसाला नहीं लगाना होता है। इस तरीके से देखिए हम लगाएंगे, इससे ये होगा कि चिकन पर जो कोटिंग होगी ना मसालों की, वो बाद में उतरेगी नहीं। तो यहाँ पर चिकन को मैंने मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। तकरीबन 2 घंटे तक चिकन को आपने मैरिनेट करना है। अगर कम टाइम है तो आपने कम से कम 1 घंटा लाजमी चिकन को मैरिनेट करना है। इससे जितने भी हमने मसाले लगाए थे तो उसका जो फ्लेवर है वो चिकन में अच्छी तरह आ जाएगा, चिकन जूसी बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि चिकन आपका जूसी बने तो आपने मैरिनेशन का टाइम थोड़ा ज़्यादा ही रखना है। 2 घंटे लाजमी आपने रखना है चिकन पर ये मसाले लगा के। इसके बाद हम इन्हें शैलो फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल का लिया है। अब मैं इसमें सबसे पहले चिकन को फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर चिकन को हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है सबसे पहले, बाद में हम स्टीम देंगे। तो आज मैं आपके साथ एक बिल्कुल ही अलग और डिफरेंट स्टाइल शेयर करूँगी जिसमें आपको कोई स्टीमर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए चिकन बहुत अच्छी सी हमारी फ्राई हो गई है। पहली बात तो ये कि 2 घंटे रखने से भी चिकन का गोश्त होता है वो जूसी हो जाता है, थोड़ा गल जाता है, क्योंकि इसमें खूब सारा लेमन जूस था और मसाले अंदर तक इसमें देखिए रच गए। तो बस इसी तरीके से बाकी चिकन के पीसेस को भी मैंने फ्राई कर लिया है। तो चिकन हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब जो बचा हुआ इसका ऑयल है, इसमें सारे चिकन के और मसालों के फ्लेवर हैं। तो इसी ऑयल में, इसी बर्तन में ही अब हम चावल इसके तैयार करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर अगर आपको ऑयल कम लगे तो थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा।
एक मीडियम साइज़ की प्याज मैंने यहाँ पर ली है। प्याज सबसे पहले हमने फ्राई करनी है। इसके साथ ही साबुत गरम मसाले इसमें जाएंगे, जिसमें तकरीबन 6 हरी इलायची, 2 बड़ी इलायची है, 4 बादियान के फूल हैं, लौंग हैं 8 से 10 अदद, 3 तेज़पात के पत्ते हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा मैंने लिया है 3 इंच के बराबर का। प्याज को हमने गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से पहले फ्राई कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आ गई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। अब इसमें मैं डाल गई हूँ, जैसे ही देखिए प्याज का कलर चेंज होने लगा तो मैंने इसमें 1.5 खाने का चम्मच पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। कुछ सेकंड्स तक हमने इसे फ्राई करना है ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। अब इसमें मैं दही शामिल कर रही हूँ। तो यहाँ पर आधा कप मैंने दही ली थी, दही इसमें ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरह से देखिए मिक्स कर लिया है। गैस की फ्लेम मैंने लो टू मीडियम रखी है। अब इसमें नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत। आधा चम्मच सौंफ का पाउडर इसमें जाएगा। 1 चम्मच 1 टीस्पून यानी कि धनिया पाउडर। 1/4 चम्मच जायफल जवतरी का पाउडर। ये सारे मसाले आपने इसमें शामिल कर देने हैं। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। माशाल्लाह अभी से बहुत ज़बरदस्त इसमें खुशबू आ गई है। अब जायका बढ़ाने के लिए चिकन क्यूब हमने इसमें 1 ऐड कर दिया है। चिकन क्यूब बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डालेंगे तो इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने मसाला अच्छी तरह से भून लिया है। अब मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। 2 लीटर मैंने इसमें पानी शामिल किया है। 1 किलो चावल की रेसिपी है ये। 2 लीटर पानी इसमें शामिल किया है। अब यखनी में नमक चेक करना है। नमक यहाँ पर जितना कम हो मज़ीद डाल लीजिएगा। और इसके साथ ही बिरयानी एसेंस है मेरे पास, ये इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून। बासमती चावल मैंने यहाँ पर लिए हैं 1 किलो। चावल को मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद आधे घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। चावल इसमें हमने शामिल कर देने हैं। मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पर अब हमने इसे पकाना है। तो यहाँ हम मज़ीद एक स्टेप इसमें अभी करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि प्रॉपर रेसिपी आपको पता चल सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चावल हमारे 50% तक तो पक चुके हैं और पानी देखिए अभी इसमें थोड़ा सा मौजूद है। पानी इसका पूरा आपने ड्राई नहीं करना है। अब इसमें जो चिकन हमने फ्राई करके रखी थी, फ्राई की हुई चिकन हमने इसमें शामिल करनी है। इसमें अब जो स्टीम बनेगी उससे जो चिकन में थोड़ी बहुत कसर रह जाती है, तो चिकन हमारी बहुत अच्छी तरह से गल जाएगी। दूसरा चिकन का फ्लेवर भी आएगा चावल में। तो इस तरीके से चिकन के पीसेस आपने ऊपर लगा देने हैं, सेट कर देने हैं। जो चिकन का मसाला था वो भी मैंने इस पर डाल दिया है और अब मैं इसे कवर कर देती हूँ। गैस का फ्लेम बिल्कुल हल्का कर देंगे। धीमी आंच पर, दम वाली आंच पर हमने इसे पकाना है तकरीबन 15 मिनट तक। 15 से 20 मिनट तक आपने स्टीम देनी है। इससे ये होगा कि चावल भी हमारे अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे और दूसरा चिकन में भी स्टीम लगने से बहुत अच्छी सी जूसीपन आ जाएगा। टोटल 20 मिनट के लिए मैंने इसे दम पर रखा था। अब यहाँ पर हमने स्मोकी फ्लेवर इसमें देना है, तो इसके लिए कोयला मैंने गरम किया था। अब दोबारा से कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट तक हमने इसे ढक कर रखना है ताकि जितना भी स्मोकी फ्लेवर है वो अच्छी तरह से आ सके इसमें। तो देखें, है ना बहुत ही आसान तरीका। अलग से आपको कोई चिकन को स्टीम नहीं करना पड़ा, ना ऐसा हुआ स्टीम करने से बाज़ दफ़ा चिकन के जो मसाले होते हैं वो सारे उतर जाते हैं और फिर चिकन तो मज़े का बन जाता है, लेकिन चावल में वो जायका नहीं होता है मंदी के जो कि होना चाहिए। तो चावल भी बहुत ही फ्लेवर वाले बनेंगे, बहुत ही लजीज़ ये मंदी राइस बनके इंशाल्लाह ताला आपके भी तैयार होंगे। यकीन मानिए ये रेसिपी अगर आपने एक बार ट्राई कर ली ना तो आप इसे बार बार बनाएंगे
बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। चिकन के पीसेस देखिए मैंने निकाल लिए हैं अलग से। तो अब हम इसे सर्व करेंगे। तो इसके लिए पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, लुक चेक कीजिए। चावल भी देखिए बिल्कुल आपस में चिपके नहीं है, एकदम खिले हुए बन के तैयार हुए हैं। ये देखें, कलर आप चेक करें कितना ज़बरदस्त इनका कलर आया है। अब मंदी है तो इसे थाल में ही इस तरह से सर्व किया जाता है। तो इसी तरीके से हम भी इसे सर्व करेंगे थाल में। तो यहाँ चावल आप देख सकते हैं कितने जूसी बने हैं। इसके साथ चटनियाँ होती हैं 2-3 किस्म की। थोड़ी सी किशमिश भी फ्राई करके डाली जाती है। आप चाहें तो किशमिश भी फ्राई करके इसमें ऊपर से आप इसे सर्व करते टाइम इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मुझे बग़ैर किशमिश के पसंद है, इसलिए मैंने किशमिश इसमें नहीं डाली है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी हमारे मंदी राइस बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये देखिए कितना जूसी चिकन बनके तैयार